नमस्कार। कर्क राशि कर्म फलदाता शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री। 17 जुलाई 2025 को, क्षमा चाहेंगे 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और ये 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहने वाले हैं। वक्री क्या है, वक्री में शनि का प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्म के फलदाता न्याय के मूर्ति शनिदेव जब वक्री होते हैं तो लंबे समय के लिए वक्री होते हैं और ये लंबे समय का गतिविधि 13 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से सतर्कता बरतनी है और शनि का किस प्रकार से शुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। वक्री के बारे में पहले चर्चा करते हैं। वक्री होता क्या है? देखिए मित्रों, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और सूर्य की परिक्रमा बाकी के अन्य ग्रह करते रहते हैं और जैसे सूर्य के निकट कोई ग्रह आता है ऐसे नहीं युति से तो अच्छा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गणित ज्योतिष में युति का फल अच्छा माना जाता है, कोई समीप में आता है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन डिग्री वाई उनका अंश होता है। 360 डिग्री का ग्रहों का अंश होता है सभी ग्रहों का, और वो ग्रह जब अंश वाई जब उनके निकट आते हैं सूर्य का तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। उसी प्रकार से डिग्री वाई जब सूर्य से कोई ग्रह बहुत दूर चला जाता है तो वह वक्री हो जाता है। अब वक्री में प्रभाव बहुत सारे लोगों का आपने सुना भी होगा कि शनि का चाल उल्टा हो गया या शनिदेव उल्टा फल देने जा रहे हैं। तो शनि उल्टा फल नहीं देते हैं और शनि का चाल भी नहीं, बाकी किसी भी ग्रहों का चाल उल्टा नहीं चलता है, केवल राहु केतु का चलता है। बाकी शनिदेव एक घर पीछे का फल देना शुरू कर देते हैं जब वक्री होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कर्क राशि की पत्रिका बनाई है और कर्क राशि से वर्तमान के समय में कर्म फलदाता शनिदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। शनि की ढैया भी समाप्त हो चुकी है कर्क राशि से। शनि आपके सप्तम और अष्टम के मालिक होकर के भाग्य स्थान में विराजमान है। भाग्य को लेकर के फल प्रदान तो कर रहे थे शनिदेव, लेकिन अब आपके अष्टम भाव को लेकर के भी फल प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे 13 जुलाई 2025 से। सबसे पहले शनिदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान हैं तो परिवार फैमिली में मांगलिक धार्मिक कार्य कराएंगे और अच्छे लेवल का कराएंगे, थोड़ा विलंब से जरूर कराएंगे। आपको ऐसा लगता होगा मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, शनि की ढैया भी समाप्त हो गई फिर भी परेशानियां नहीं छूट रही है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होता होगा, व्यतीत होता होगा। लेकिन जब शनिदेव आपके भाग्य स्थान में आए हैं और आप वक्री हो जाएंगे तो अब आपके काम थोड़ा तीव्र गति से तेजी से बढ़ने लगेगा और आपके कार्य जो अधूरे हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। परिवार में मांगलिक धार्मिक कार्य होने लगेंगे, कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य हेल्थ बेहतर होगा और कोई पिता का व्यापार बिजनेस आप चलाते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ भी होगा। खास करके व्यापार को लेकर के कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस है आपका, लोहा से संबंधित कारखाना, गैस लिक्विड से संबंधित कोई भी टेक्निकल कार्य है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं या अपना कोई पर्सनल व्यापार करते हैं तो वहां पर आपको लाभ देखा जाएगा। शनि वक्री जब होंगे तो शनि वक्री होंगे तो आपकी अष्टम का भी फल प्रदान करेंगे। तो वाहन चलाते समय थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए। एक्सीडेंट चोट चपेट जैसी थोड़ी बहुत संभावनाएं बन सकती है। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, पैतृक चीज से आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई फंसा हुआ चीज है, पैतृक संपत्ति है, जमीन है, प्रॉपर्टी है तो आपके फेवर में आएंगे, आपके पक्ष में आएंगे। कोई मुकदमा कोर्ट केस है तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगा जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तब शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है। बड़े भाई बहनों से विवाद का योग बन रहा है। बातचीत या जो भी चीजें हैं थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए। इच्छाएं थोड़ी बहुत विलंब से आपकी पूर्ण अवश्य होंगी। शनि की दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर पड़ रहा है। छोटे भाई बहन मित्र दोस्त रिलेशन आसपास के लोग पड़ोसी लोग, उनसे किसी प्रकार का विवाद से बचना चाहिए आपको। बुध के घर में शनि की दृष्टि तीसरे स्थान पर कहीं ना कहीं आपके सगे संबंधियों से विवाद करा सकता है और आपके साथ जो लोग इस समय जुड़ेंगे थोड़ा सा गलत विचारधारा के जुड़ेंगे, फ्रॉड लोग जुड़ सकते हैं और उसके बदौलत आपको नुकसान हो सकता है। शनि की दृष्टि छठे स्थान पर पड़ेगा, ये अच्छा है आपके लिए। स्वास्थ्य थोड़ा ध्यान देना है, बट आपके शत्रुओं का कहीं ना कहीं शमन होगा, शत्रुओं का शमन होगा। कर्जा आपने अत्यधिक लिया है तो कर्जों को भी धीरे धीरे आप चुका पाएंगे। इस प्रकार से शनि आपको प्रभाव और फल देने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान
बड़े भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, मित्र दोस्त हो, उनसे आपके रिलेशन बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, उनसे व्यवहार अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए और थोड़ा सा साहस, पराक्रम, धैर्यता में थोड़ी सी स्थिरता बरतनी चाहिए। कहीं ना कहीं अचानक डिसीजन, अचानक कार्य करना ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। शनि शॉर्टकट रास्ता नहीं चुनते, शनि धीरे धीरे चलते हैं, कछुआ के चाल, लेकिन चलते हैं तो फिर अच्छे चीजों को प्राप्त करते हैं। तो शनि की तरह आप चाल चलिए, निश्चित रूप से शनि आपको जमीन से शिखर तक आपको ले जाएंगे। अब शनि के ये उपाय मैंने आपको बताया कि इस तरीके से बचना चाहिए शनि के प्रभाव से। अब शनि आपके जन्म कुंडली में कहाँ है, विशेष करके छठे, 8वें, 12वें स्थान में ना हो, जहां कहीं एक लिखा है वहां पर शनि ना हो, तो निश्चित रूप से शनि का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा ही पड़ेगा, ये वक्री का प्रभाव। इसमें उपाय क्या फॉलो करना चाहिए, तो प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करना चाहिए और शनिवार के दिन किसी भी मजदूर वर्ग के लोग जो शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, ठेला खींच रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, घर बना रहे हो, कचड़े साफ कर रहे हो, इस प्रकार से जो शारीरिक परिश्रमिक व्यक्ति हैं उनको आप कुछ खिला पिला दे, जैसे उनको प्रसन्नता प्राप्त होगी, साक्षात शनिदेव की प्रसन्नता आपके ऊपर प्राप्त होगी। बाकी ऐसे अन्य शास्त्रगत जानकारियों के लिए फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। यदि आप चाहते हैं अपने जन्म कुंडली का पूर्ण बारीकी से एक एक भाव के बारे में, एक एक चीजों के बारे में सूक्ष्मता से सरलता पूर्वक विश्लेषण कराना, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे अपने कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।